Hello students, welcome to Dhalsar classes. Previous lecture we started with मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे गांधी जी के और भी जो कंट्रीब्यूशंस जिसको आप स्वराज कहते हो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। गांधी जी's idea of Swaraj is something can be understood from many perspective। ये खाली उनकी जो विचार था स्वराज की, ब्रिटिश की कब्जों से मुक्त करना ये एक तरीका नहीं था। It is also needed how it is essential for the every individual of our country। हर व्यक्ति के लिए जरूरत था। It is not about only transferring of political power from British to Indians। जब वो स्वराज की बात करते हैं तो ये खाली एकमात्र आधार नहीं था। ये स्वराज ही कहता है जो पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश के पास है वो इंडियन के पास आ जाए, ऐसा नहीं था। He also emphasized that it is something beyond that। तो जब भी स्वराज की बात होता है तो कहते हैं यूरोप में नहीं था। किसी भी मोमेंट में अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, जो अपने आप के अंदर की जो अंधविश्वास है, जो बंडेजेस है, आप उससे मुक्त होने की बात होता है। सो इट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इट इज ऑल्सो अबाउट दैट हाउ यू क्रिएट ए बेटर सेल्फ। जब हम स्वराज की बात करते हैं, ना कि खाली एक पावर के ट्रांसफर की अथॉरिटी एक से दूसरे के पास जाता है। It is also about that how the individuals works for the self purification। ये एक आंदोलन है, ये एक विचार है जिसमें एक व्यक्ति को परिवर्तन करता है। व्यक्ति के साथ जुड़े हुए अंधविश्वास, व्यक्ति के साथ जो जुड़ा हुआ नेगेटिव चीजें, उससे उभर के एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच तक पहुंचता है। गांधी जी felt that the real Swaraj will come not by the acquisition of authority but by the acquisition of the capacity of all to resist authority when abused। तो इसका मतलब स्वराज खाली एक अथॉरिटी के ट्रांसफर की बात नहीं होता है या किसी अथॉरिटी को एक्वायर करने की बात नहीं होता है, बट हाउ वी रेजिस्ट। जब हमारे ऊपर गलत तरीके से यूज होता है, जब अब्यूज होते हैं, अब उस रेजिस्ट करना उस अथॉरिटी के खिलाफ, वो भी स्वराज का एक तरीका है। Swaraj, Gandhiji used to say that it is the power of the people to determine their lot by their own efforts and shape their destiny the way they like। तो स्वराज के माध्यम से वो कहना चाहते हैं ये लोगों की शक्ति है, आम आदमी की मास की शक्ति है, पावर ऑफ द मास। एंड वो अपनी डेस्टिनी या अपनी फ्यूचर को अगर बनाने हैं, वो अपनी एफर्ट से, अपनी तरीके से उसको बनाने के सक्षम होंगे जब वो स्वराज को अपने अंदर जागृत करेंगे। सो स्वराज इज टू बी अटेन्ड बाय एजुकेटिंग द मासेस। तो कहते हैं अगर आप एजुकेट हो गए लोग, मास, so they can understand what is happening to them। they can understand where they are abused। कहाँ पे उनके साथ शोषण हो रहा है, कहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है। उस सेंस को डेवलप करने की जो कैपेसिटी है, अथॉरिटी को गलत तरीके से अगर यूज होता है, उसको रेजिस्ट करने की जो ताकत है, वो तभी डेवलप होता है व्हेन यू अटेन द स्वराज। The idea of Swaraj according to Gandhi is also understood from economic, social, political and international connotations। तो इनके लिए स्वराज खाली एक पॉलिटिकल नहीं था, एक सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और एक अंतरराष्ट्रीय की बात वो कहते हैं। सो इकोनॉमिक स्वराज ही सेज दिस स्टैंड्स फॉर सोशल जस्टिस, इट प्रमोट्स गुड फॉर ऑल इक्वालिटी। सो यहाँ पे एक इक्वालिटेरियन की बात होता है, एक वीक या मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं। दैट इकोनॉमिक स्वराज तभी हो सकता है जब सबसे कमजोर से कमजोर वर्ग तक सोशल जस्टिस मिले। सो दैट मीन्स हियर the economic Swaraj stands for social justice and that promotes the equality for the weakest even। And that is important to understand। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, वेलफेयर पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं यस, सो देयर इज ए सेंस ऑफ स्वराज व्हेन इट वर्क्स फॉर द पुअर, वर्क्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। जब सोशल स्वराज, सामाजिक स्वराज की बात करते हैं, देन कहते हैं कि इक्वलाइजेशन ऑफ स्टेटस की बात करते हैं।
तो यहाँ पे समाज में इनइक्वालिटी होना नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और रिलीजन और एनी कम्युनिटी। तो यहाँ पे एक सामाजिक स्टेटस और सोशल स्टेटस की इक्वालिटी की बात करते हैं, तब सोशल स्वराज मिलती है। पॉलिटिकल स्वराज, इट्स नॉट अबाउट that how you create power and authority. It is about how you create a conducive space for the citizens, how you create a space for the international field, international dealing with international issues. So Swaraj is also about the interdependence, that every country, every state, every department के साथ हमारी जो लगाव है वो हमारी political स्वराज है. So it is also giving about sovereignty, it is about also fraternity, it is also about the international diplomacy, that यहाँ पे political स्वराज is something which is emancipating in the sense of the good relationship with others, that how we are interconnected, interdependent. He also says that no limit to extending our service to our neighbors across state-made frontiers. So God never made those frontiers. तो जब इस बात को कहते हैं कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री जो स्टेट ने बनाया है वो तो भगवान ने नहीं बनाया है, बट we can have a relationship with respect to our services. तो हम लोग एक देश से दूसरे देश तक हमारी सर्विस के माध्यम से हम अपनी पड़ोसी राज्य या दूसरे कंट्री के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, ये भी आपके एक पॉलिटिकल स्वराज है. So it is not something you are limited within your political boundaries or geographical boundaries. He talks about how your relationship beyond your boundaries important for any relationship, better relationship, economic relationship, or any diplomatic relationship. Another important concept जिसको आप theory of trusteeship की बात करते हो, it is part of the economic aspect. जब हम economic aspect में गांधी जी को समझते हैं तो concept of trusteeship की बात करते हैं, that how Gandhiji's idea of equality is important to understand the concept of trusteeship. इस जगह पे trusteeship को इस sense में कहते हैं that it is not about only the basic needs of the animals, which is only to satisfy their needs, but at the same time यहाँ पे इकोनॉमिकली कैसे हम एक्टिव बनाए सबको और प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएं बाय लुकिंग एट द लार्जर ह्यूमन कंटेक्स्ट. तो यहाँ पे सिर्फ आप किसी को बेसिक नीड फुलफिल करके हम एक कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को नहीं समझ सकते हैं जब तक उनसे आर्थिक रूप में काम करने के लिए एक्टिव बनाए और प्रोडक्शन के साथ उनको ना जोड़े. So that is an important aspect, that how the people can be self-sufficient, self-dependent, and even अगर वो rich हो जाते हैं but हमारे पास जो poor संख्या है वो भी कम हो जाएंगे because of the economically activeness of the poor. So there would be no poor because the basic need would be justified and satisfied through their work, through their economic participations. तो हमेशा हम लोगों को लगता है कि अगर हम उनको कुछ बेसिक नीड फुलफिल कर दें तो गरीबी हट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. But at least they should be economically active and they can be part of the production process. Then he also emphasizes that how the idea of trusteeship has a relationship that rich is not using the property for the selfish purpose. इसका मतलब जो अमीर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो सारे चीजों को, सारे रिसोर्स को अपने हित के लिए, अपनी फायदा के लिए काम ना करे और कंट्रोल ना करे गरीबी को, और फिर हम ये ट्रस्टीशिप को डिफाइन नहीं कर सकते अगर ऐसा हो. So that means the idea of trusteeship has a relationship. Then when Gandhi said that everything is part of they belong to God and it was from God, तो इसका मतलब भगवान के सारे दिया हुआ चीज है और इससे जुड़े हुए सबके अधिकार है. तो इसका मतलब हम अगर रिसोर्स को कंट्रोल करें या रिसोर्स को अपने ही पर्पज के लिए यूज करें, so then there is a deprivation, then there would be a poverty, then there would be lack of trusteeship. So that is of important in terms of that how the economic aspect of trusteeship is important to understand, to create a egalitarian society in the basis of economic participation of the poor or marginalized sections. He also giving focus the idea that how the individuals are not about the only the control of the rich or the industrialist,
Rather, they're also part of the God's creations. That means trusteeship is not something, it is only about giving welfare schemes. Rather, we consider that we are part of this world that God has created everybody. And this concept of trusteeship, with respect to from India's perspective, and that is began part of the world. तो अगर आप इंडिया की ये जो तरीका है भारत से जुड़ा हुआ ट्रस्टीशिप जो गांधी जी ने कहते हैं, तो ये दुनिया के सामने एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है that how other country can follow the idea of trusteeship when the poor people are part of the economic conditions, economic activities, production forces. So then there would be less or no exploitation. There will be no reserve. So that means that the idea of trusteeship has a relationship with reducing exploitation or there will be no exploitation. तो अगर हम exploitation करेंगे, अगर हम उनको deprive रखेंगे, so there will be a chance of war and conflict. So that means the idea of exploitation and the idea of poverty or deprivation has a relationship with creating war and conflict. So when we use the idea of trusteeship, that gives a fundamental relationship with that how the idea of economic egalitarianship, how it can be built with legal sanction so that there would not be exploitation, there would not be reserve, there would not be deprivations. The idea underlying the concept of trusteeship was twofold. तो एक जो दो तरीके से यहाँ पे ट्रस्टीशिप को गांधी जी बताना चाहते हैं that how all humans are born equal and hence have a right to equal opportunity. वो कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं और सब लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए. This means that all must have their basic needs fully satisfied. तो ये आप एक मार्क्सियन तरीके से देख सकते हैं that how he stands for the equal opportunity of every sections, how he stands for the equality of marginalized and other sections. So that means it is one way to understand the trusteeship. Then the second idea he gives with respect to trusteeship is all humans, however, not endowed with equal intellectual and physical capacity. ये सत्य है, ये सारे व्यक्ति के पास इक्वल इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा. बट द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इज ऑल्सो गिविंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज. तो इसका मतलब उनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, बट बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की जो तरीका है वो ट्रस्टीशिप हमें सिखाता है. सो वायलेंस एंड फोर्स, these are the part which has to be rejected when we understand the idea of trusteeship. तो जब हम बल या ताकत या वायलेंस की बात करते हैं, ये जो तरीका डिस्ट्रीब्यूशन करने की और प्रोडक्शन करने की, इसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं जब हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं. थैंक यू so much for watching Nalsar classes.